इस बात पर एक वाकया सुनाता हूं, एक 10 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह। आप थोड़ा दिलचस्पी के साथ सुनेंगे तो आपको वली की शान समझ में आएगी। थोड़ा इल्मी गुफ्तगू है, थोड़ा आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। वो आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरें देता था, पूरी दुनिया की खबरें पहुंचाते थे हुदहुद हजरत सुलेमान के पास। परिंदे थे वो कई किस्म के। तो हजरत सुलेमान को एक परिंदा के बोला, हजरत एक खातून है बड़ी पाक बास, पाक दामन, नेक किरदार, बड़ी अखलाक वाली, उनका नाम बिलखीस है, मलिका सबा है। आप अगर उनको इस्लाम की दावत दें तो मुझे कवी उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। सुलेमान इस्लाम को बोल रहा हुदहुद आके। हजरत सुलेमान इस्लाम बोले, जाओ उनको कहो कि पैगंबर सुलेमान तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं, एक खुदा एक रसूल को मानने के लिए दावत देते हैं। पैगाम लिखे, लेटर लिख के दिए, हुदहुद मुंह में रखा, ले गया परिंदा, लिख जाके हजरत बिलखीस को दिया, मलिका सबा को। आप वो लेटर पढ़े, बड़ी खुशी हुई आपको, क्योंकि आप भी हजरत सुलेमान के चर्चे सुने हुए थे, पूरी दुनिया पे हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। तो हजरत बिलखीस ने कहा कि मैं ज़रूर जो है इस्लाम कबूल करूंगी, लेकिन हजरत सुलेमान से कहो कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिसको देखने के बाद मैं यकीन कर लूं, वाकई तौर पे मान लूं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर एक लेटर लिखा, कहा कि आप हमारे दरबार में तशरीफ लाए, हम आपको जरूर कोई ऐसी खुदरत का जलवा दिखा देंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। तो हजरत मलिका सबा को जैसे ही वो लेटर मिला, हजरत सुलेमान की दावत का नामा मिला, हजरत मलिका सबा, हजरत बिलखीस अपने मकान से निकल गई हजरत सुलेमान से मुलाकात के लिए। तो दिन भर उनका घोड़ा ऊंट चलता था, दिन भर काफिला उनका चलता था, रात में जहां मौका मिलता आराम कर लेते। ऐसा करते हुए अपने घर से हजरत सुलेमान के दरबार तक आने उनको 2 महीने का वक्त लगा। कितने? 2 महीने, यानी कि इतनी दूर थी वो, उनका मकान उतनी दूर है, उनका दरबार हजरत सुलेमान के दरबार से इतनी दूर है, आने के लिए 2 महीने का वक्त लगा, घोड़े ऊंट पे चलते चलते। बहरहाल तो अब हजरत बिलखीस, यूं तस्वुर करिए यहां है वो जो सरकार का दरबार दिख रहा है, वहां पर हजरत सुलेमान का दरबार है। इतना ही काफिला है, फासला है बस दोनों को। चंद लम्हों में, मिनटों में, सेकंडों में हजरत बिलखीस हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है। चंद मिनटों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों को कहते हैं, है कोई शख्स तुम में जो हजरत बिलखीस के मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त उनके दरबार में रखा हुआ है, वो उनके दरबार से उठा के लाना और उनके आने से पहले यहां रख देना। क्योंकि मैं उनको उनके तख्त पे बिठाना चाहता हूं। उन्होंने बोले ना, मैं खुदरत का जलवा देखती हूं, बोले तो दिखा रहे हैं, उनको बिठाना यहां, उनके आने से पहले वो तख्त आना यहां पे। कहां है? यूं समझिए राजस्थान में हजरत सुलेमान का दरबार है, दिल्ली में जो है हजरत बिलखीस का दरबार है, और दिल्ली को जाना तख्त लेके आना, और वो प्लास्टिक का तख्त नहीं है, चाइना मार्केट का वो याकूत और जमरूद का पत्थर का बना हुआ तख्त, जिसके अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी चढ़ा हुआ है, जेवरात चढ़े हुए, पत्थर का, जिसको 40 पहलवान उठाते थे, वो तख्त है वो लेके आना है। कब? यूं समझ लीजिए 5 मिनट से पहले, 5 मिनट में वो दरबार में आने वाली है, उससे पहले। मैं मिनट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। इतना जल्दी, इतनी थोड़े वक्त में आना है, उतनी दूर जाना भी, दरबार से उठा के लाना भी। हजरत सुलेमान जैसे ही ऐलान करे, एक जिन उठ के खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ये पूरे वाक़े को कुरान में बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह, वलियों की असमत बताने के वास्ते। अल्लाह कह रहा है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दीजिए, आपके जगह पे उठने से पहले वो तख्त ला के देगा। वाह वाह, सुभान, जगह पे उठने से पहले। ये जगह पे उठने से पहले ऐसा उठने का नाम नहीं है। हजरत सुलेमान जब दिन में सुबह अपनी मसनद पे बैठ जाते थे, शाम में उठते थे। मतलब जगह पे उठने से पहले, मतलब शाम होने से पहले आपको तख्त लाके दूंगा। यानी कि जिन 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा, तख्त लाके दूंगा। और क्या बोला साथ में उन्होंने? जिन क्या बोल रहा? अल्लाह कुरान में कह रहा है, व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, बेशक मैं बड़ी कुव्वत वाला हूं। कई को बोला कुव्वत वाला? क्योंकि वो तख्त को उठाने कुव्वत होना, 40 पहलवान उठाते उसको, मैं उठा के अकेला ला लेता हूं, इसलिए बोला मैं खवी हूं। और अमीन हूं बोल रहा, क्यों? इसलिए अमीन हूं बोल रहा, खवीयुन अमीन इसलिए बोल रहा अमीन, क्योंकि उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना जड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं निकालता हूं, जैसा है वैसी ला के देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान, जैसा है वैसी ला के देता हूं। हजरत आप में कोई इजाजत हो? हजरत सुलेमान बोले, हम उठे तक शाम होती, शाम तक का हमारे पास वक्त नहीं है, अब होना उन्होंने से पहले उन्होंने आ रहे हैं दरबार में, करीब है, बैठ जाओ। जिनको बिठा दिए, इन्होंने पलट के देखा यहाँ किसको बिठाए बोलते। हजरत सुलेमान जिनको बिठा दिए, जिनको बिठा दिए। है कोई और जो इससे पहले लाके दे? हाय 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 हाय, हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान, ये अल्लाह के वली हैं, वली वली खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, वली खड़ा हुआ, कहने लगा। अल्लाह फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब,
ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने इल्म और किताब के लिए चुन लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफुक। सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाजत दो, आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त ला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या अली। तो हजरत अल्लाह सलामत रखे हजरत आपको, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, पलक झपकने की देर में लाकर दे दूंगा। वाह। पुलिस वाले भाइयों से भी गुजारिश है 2 मिनट और प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। कहा पलक झपकने की देर में लाकर दे दूंगा। क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफुक, आप पलक झपके उससे पहले लाके दूंगा। आपको मालूम है पलक झपकने 10 मिनट लगते नहीं? सुभान अल्लाह। कितने मिनट लगते? सेकंड। कितने सेकंड लगते? नहीं लगता। सेकंड के 20वें हिस्से में पलक झपकते। वाह वाह वाह। और क्या करें? क़ब्ला, उससे पहले। वाह, ये सुभान वली की शान देखो आप, अल्लाह बयान कर रहा है, कोई मुल्ला फतवा नहीं लगा सकता, ये कुरान है। कुरान पलक झपकने से पहले। ऐसा नहीं है। हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिया, हजरत सुलेमान खुश हो गए, अच्छी बात है, जान दो, बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जैसे कहा आपके पलक झपकने से पहले लाके दूंगा। वो वजनदार तख्त जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए, जो याकूत और ज़मरूद से बना हुआ है, आपको पलक झपकने से पहले लाकर दूंगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने इजाजत, हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, जाओ लेके आओ। इजाजत दी, पलक झपके, खोले, सखत सामने था। सुभान अल्लाह। फलम्मा राऊ मुस्तक़िर्रन इंदा, इजाजत की, पलक झपके सामने था। कैसा कहेंगे? आपके अकल में बात आ रही? पलक झपकने तक 2 महीने की मील मसाफत की दूरी पे जाना, उनके दरबार में से वो वजनदार जिसको 40 पहलवान उठाते, वो तख्त उठा के लाना, लाके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख देना। उन्होंने एक कदम हजरत बिल्किस बढ़े, उधर से तख्त आ गया। वाह वाह। आप इनकार भी नहीं कर सकते, इसका इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान है। वाह वाह वाह। कुरान है। कैसा हुआ? अकल हैरान है, बात समझ के बाहर है, ये अकल कबूल नहीं कर रही है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, अरे हमारे बच्चों, करामत तो कहते ही इसको है जिसको अकल कबूल ना कर सके। यही तो है वली की करामत। ये वलियों को अल्लाह इतनी शान वाला बनाया। जैसे ही हजरत सुलेमान पलक झपक के खोले आंख, सामने तख्त देखे तो चिल्ला उठे, हादा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। मेरे रब का फजल वली पे हो जाए तो ऐसा होता है, तो फिर खुदा की खुदरत का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वलियों की शान, ये है वलियों का मुकाम। अब एक बात सुन लो मुसलमानों, ये बनी इस्राइल के पैगंबर हजरत आसिफ बिन बरखिया है, उनकी करामात का ये आलम है, तो मेरा खास सारे वलियों का सरदार है, तो उसकी करामतों का आलम क्या? सुभान अल्लाह। हजरत गौसुल आजम का मर्तबा बनी इस्राइल के वलियों से भी बड़ा है, हजरत इब्राहिम की उम्मत के वलियों से बड़ा, हजरत आदम की उम्मत के वलियों से बड़ा, रसूल अल्लाह की उम्मत के सारे औलिया का मर्तबा एक तरफ, बगदाद वाले आका मुहियुद्दीन सरकार का मर्तबा। सरकार गौसुल आजम को अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया। अब हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हमें कुरान ने यह अकीदा दिया, वली में इतनी कुव्वत है, पलक झपकने तक वो सैकड़ों मील जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो सुन्नियों ने भी अकीदा बना लिया, मुसीबत के वक्त में अलमदद या गौस हम पुकारते हैं, तो खुदा की कसम कुरान हमें यह ईमान दे रहा है, तू पुकार, गौस बगदाद से आने की कुव्वत रखते हैं, तेरी मदद करने की कुव्वत रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।